कभी आपने किसी ध्वनि को सुना है जो शब्दों से परे है? एक ऐसी ध्वनि जिसे ना किसी भाषा की जरूरत है, ना किसी व्याख्या की, जो ना सिर्फ आपके कानों से टकराती है बल्कि सीधी आपकी आत्मा तक पहुंचती है। एक ऐसी ध्वनि जिसे बोलते ही आत्मा तक शांति पहुंचती है, जिसे सुनते ही जैसे वक्त थम जाए। एक ऐसी ध्वनि जिसे बोलते ही आत्मा तक शांति पहुंचती है, जिसे सुनते ही जैसे वक्त थम जाए, तनाव, बेचैनी, डर सब कुछ क्षण भर में गायब हो जाए। वो शक्तिशाली दिव्य ध्वनि है ओम। नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स रिफ्लेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत। ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये एक गूंज है जो इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही शुरू हुई थी और आज भी हर कण में, हर लहर में, हर ऊर्जा में बह रही है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, अगर आपके पास अपनी तकदीर को बदलने की शक्ति हो, अगर वो सारे जवाब जिनकी आप वर्षों से तलाश कर रहे हैं आपके ही भीतर छिपे हों और वो जवाब आपको अभी इसी क्षण मिल सकते हो, तो क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे? आज हम एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जो सदियों से समय और शब्दों की सीमाओं से परे छुपा रहा है। एक ऐसा गूढ़ सत्य जो न सिर्फ आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है बल्कि आपके भीतर सोई हुई अपार शक्तियों को भी जगा सकता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसा अनुभव जो आपको आपके ही अस्तित्व के सबसे गहरे, सबसे मौन, सबसे शक्तिशाली आयाम तक ले जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। ये अनुभव उनके लिए है जो जीवन को सिर्फ जीना नहीं, समझना चाहते हैं, जो अपने भाग्य को अपने हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि अपनी चेतना की शक्ति में ढालना चाहते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो सच में अपनी नियति को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, तो यह यात्रा आपके लिए ही है। आप अभी जिस वीडियो को देख रहे हैं वह केवल एक सामान्य वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। इसलिए इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो सच्ची जागरूकता की तलाश में हैं। क्या आप अपनी नियति बदल सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि आपकी किस्मत आपके हाथों से ही दोबारा गढ़ी जा सके? क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकती है बल्कि आपके भीतर की चेतना को भी पुनः जागृत कर सकती है? बहुत से लोग इसे केवल भाग्य का खेल मानते हैं। वे मानते हैं कि जो लिखा है वही होकर रहेगा, कि जीवन एक पूर्व निर्धारित कहानी है जिसे हम बस निभा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि यह केवल आधा सत्य है। जब आप रात के गहरे आकाश की ओर देखते हैं तो क्या आपने उस अनगिनत तारों के बीच पसरी रहस्यमयी शांति को महसूस किया है? वो शांति सिर्फ बाहर नहीं है, वो आपके भीतर भी है। और उस शांति से जुड़ने का माध्यम है ध्यान। ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, ये आंखें मूंदकर बैठने भर की क्रिया नहीं, ये एक आंतरिक यात्रा है जो आपको अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म, सबसे मौन स्तर तक ले जाती है। अब कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक अदृश्य स्रोत है, एक ऊर्जा का केंद्र जो हर पल आपके विचारों को, भावनाओं को और आपके जीवन की घटनाओं को आकार दे रहा है। यह ऊर्जा चुपचाप सक्रिय है, हर क्षण, हर सांस के साथ। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस स्रोत से कटे हुए रहते हैं। हम इसे बाहरी दुनिया में खोजते हैं, धन में, रिश्तों में, उपलब्धियों में, जबकि यह ऊर्जा हमारे भीतर ही है। अब सोचिए, अगर इस ऊर्जा को जागृत किया जाए, अगर उस अदृश्य स्रोत को स्पर्श किया जाए, तो क्या आप अपनी नियति नहीं बदल सकते? जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं और भीतर से ओम का उच्चारण करते हैं तो आप उस मूल स्रोत से जुड़ने लगते हैं। हर बार जब ओम आपके भीतर गूंजता है तो वह कंपन आपकी चेतना को शुद्ध करता है, आपकी ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है और आपकी नियति की नई पटकथा लिखना शुरू करता है। ध्यान और ओम ये कोई साधन नहीं है, ये चाबी है उस दरवाजे की जिसके पार आपके जीवन की असली दिशा छुपी है। सच ये है कि भाग्य भी बदल सकता है। हाँ, अगर आप उस गढ़ प्रक्रिया को समझ लें जो हर विचार, हर भावना और हर निर्णय के पीछे छुपी है। ब्रह्मांड एक विशाल स्पंदन है। हर ग्रह, हर तारा, हर जीवित और निर्जीव वस्तु सभी एक कंपन, एक तरंग में डूबे हुए हैं। यह कंपन ही ऊर्जा है और यह ऊर्जा हर समय बह रही है। यह थमती नहीं, यह हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है जो इससे जुड़ने के लिए तैयार होता है। ओम मंत्र ध्यान वह माध्यम है
जिससे आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में स्वयं को समर्पित कर सकते हैं। जब आप पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान में उतरते हैं तो आपका मस्तिष्क केवल शांत नहीं होता, वह एक नए आयाम में प्रवेश करता है। विज्ञान भी अब यह मान चुका है कि ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगें बदलने लगती हैं, बीटा वेव्स से अल्फा, फिर थीटा और अंत में डेल्टा वेव्स तक की यात्रा, जहां मस्तिष्क एक गहन मौन में प्रवेश करता है। और यही वह क्षण होता है जहां आप केवल ध्यान नहीं कर रहे होते, आप ओम के साथ ब्रह्मांड से मिलन कर रहे होते हैं। ओम एक सरल ध्वनि प्रतीत होती है, लेकिन यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह वही कंपन है जिससे यह समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हुए ओम का उच्चारण करते हैं तो आप न केवल अपने विचारों को शांत करते हैं, बल्कि उन विचारों को एक नवीन दिशा भी देते हैं। शक्तिशाली ओम मंत्र आपके भीतर के उस मौन को जगाता है जहां न संदेह है न भय, केवल शुद्ध चेतना है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे हम संयोग कहकर टाल देते हैं, जैसे अचानक कोई सपना साकार हो जाना या कोई व्यक्ति मिल जाना जिसकी आपको जरूरत थी, या किसी असंभव स्थिति का अपने आप सुलझ जाना। लेकिन क्या ये वाकई केवल संयोग होते हैं, या फिर ये आपके ही विचारों का कंपन होता है जो ब्रह्मांड को संकेत देता है, और फिर वही ब्रह्मांड आपके जीवन में प्रतिध्वनि बनकर उतरता है। ओम उस कंपन को शुद्ध करता है। वह तरंगें जो आपके भाग्य को आकार देती हैं, ओम उन्हें सटीक, स्थिर और शक्तिशाली बना देता है। और जब आप इस ऊर्जा से बार बार जुड़ते हैं तो आप महसूस करने लगते हैं कि आपकी सोच, आपका मन, यहां तक कि आपका भाग्य भी आपके अपने नियंत्रण में आ रहा है। लेकिन यह कैसे संभव है? यही तो वह रहस्य है जिसकी परतें हम इस साधना में खोलने जा रहे हैं। कैसे ध्यान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का गहरा संबंध हमारे जीवन की हर घटना को प्रभावित करता है। आपका जीवन, वो घटनाएं, वो लोग, वो मोड़ केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि ये सब आपके भीतर चल रही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहर का संसार भी शांत और सरल लगने लगता है। लेकिन जब भीतर उथल पुथल हो तो बाहर की दुनिया भी उलझनों से भर जाती है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह कैसे होता है? क्यों हमारी आंतरिक स्थिति हमारी बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है? क्योंकि यह ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। हर विचार, हर भावना एक स्पंदन उत्पन्न करती है, एक तरंग जो इस ब्रह्मांड में फैलती है और फिर लौटकर हमारे जीवन में घटनाओं का रूप ले लेती है। वैज्ञानिक भी आज मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है, जो लगातार कंपन भेज और प्राप्त कर रहा है। अब ओम की उपस्थिति को धीरे से जोड़ते हुए और इसी ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित और शुद्ध करने का माध्यम है ओम। ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, यह वह मूल स्पंदन है जिससे पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जब आप ध्यान में उतरते हैं और गहराई से ओम का उच्चारण करते हैं तो आप अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा के स्रोत के करीब आ जाते हैं। आपकी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक सामंजस्य में प्रवेश करती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके विचारों की शक्ति इतनी गहरी है तो क्या आप अपने भविष्य को स्वयं नहीं रच सकते? जब आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो विचारों की स्पष्टता बढ़ने लगती है, अंतर्मन शांत होता है और आप उस ब्रह्मांडीय लय से जुड़ने लगते हैं जिसमें सब कुछ पूर्ण सामंजस्य के साथ घटित होता है। और यहीं ओम की शक्ति सबसे गहराई से कार्य करती है। ओम आपके भीतर एक नई लय पैदा करता है, एक कंपन जो आपके विचारों को संतुलन देता है, जो आपके मन की हलचल को मौन में बदल देता है। और फिर वही मौन, वही ऊर्जा आपके भाग्य को पुनः गढ़ने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को सफलता इतनी सहजता से क्यों मिलती है और कुछ लोग चाहे जितना भी प्रयास करें संघर्षों में उलझे रहते हैं? यह सिर्फ बाहरी मेहनत का प्रश्न नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे भीतर से कैसी ऊर्जा संजो रहे हैं। ध्यान इस ऊर्जा को शुद्ध और केंद्रित करने की विधि है और ओम उस ध्यान का मूल स्तंभ है। जब आप नियमित रूप से ओम का जप करते हैं तो यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, यह एक मंत्र बन जाता है जो आपके विचारों को, आपकी ऊर्जा को और अंततः आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। जब आप ओम का जाप करते हुए ध्यान में उतरते हैं तो वह केवल शब्द नहीं रह जाता, वह एक अनुभव बन जाता है, एक प्रवेश द्वार
जहां से आप अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। ओम की कंपन आपके भीतर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जो शब्दों से परे है। वह एक मौन है, लेकिन उसमें सब कुछ कहा गया होता है। आपके भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है, मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। आपका मन अब भागता नहीं, वह स्थिर होकर देखता है। आपके विचार जो पहले इधर उधर बिखरे रहते थे, अब एक बिंदु पर केंद्रित होने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है वह स्पष्टता जो आपकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने लगती है। यह किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं है। यह तो आपकी भीतर की शक्ति है जो वर्षों से शांत बैठी थी और अब जागने को तैयार है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह जादू हर किसी के लिए काम नहीं करता। यह केवल उन्हीं के लिए कार्य करता है जो इसे सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि इसे महसूस करते हैं, जीते हैं। अब तक आपने समझा कि ओम मंत्र ध्यान आपके विचारों की शक्ति को बढ़ाता है, और यह सच है। लेकिन क्या केवल विचार ही काफी है? क्या केवल सोचना ही सब कुछ बदल सकता है? नहीं, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक और तत्व चाहिए, भावना। भावना जो विचारों में जान डालती है, भावना जो ध्यान को ध्यान नहीं, एक आहुति बना देती है। जब आपका ध्यान, आपका विचार और आपकी भावना तीनों एक बिंदु पर मिल जाते हैं, तो वहां केवल ध्यान नहीं होता, वहां एक चमत्कार जन्म लेता है। यह वह क्षण होता है जब आप केवल ब्रह्मांड से जुड़ते नहीं, बल्कि ब्रह्मांड आपसे जुड़ने लगता है। आपका स्पंदन ब्रह्मांड के स्पंदन से एक हो जाता है, और वहां से शुरू होती है नई सृष्टि की प्रक्रिया। आपके विचार अब सिर्फ विचार नहीं रहते, वे बीज बन जाते हैं। भावनाएं उन्हें जल देती हैं, ध्यान उन्हें सूर्य देता है, और फिर आपका भविष्य आपके ही भीतर से उगता है, जैसे कोई वृक्ष जो पहले केवल संभावना था, अब एक सत्य बन चुका है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो वह केवल एक ध्वनि नहीं रहती, वह एक आंतरिक कंपन बन जाती है जो आपकी पूरी चेतना को छू जाती है। यह कंपन आपके शरीर के हर कोश में गूंजती है और फिर एक सीधी यात्रा करती है आपके सुपर कॉन्शियस माइंड तक। और यही वह क्षण होता है जब आप उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां सोच केवल विचार नहीं रह जाती, बल्कि एक शक्ति बन जाती है। ओम का उच्चारण शुरुआत में केवल कंपन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें डूबते हैं, यह कंपन शांति में बदलने लगता है, और वह शांति आपके अवचेतन मन को शांत कर देती है। और जब अवचेतन शांत होता है, तब आपके भीतर एक दरवाजा खुलता है, एक ऐसा दरवाजा जहां से आपकी इच्छाएं साकार होने के लिए उड़ान भरती हैं। यही है वह बिंदु जहां ध्वनि ऊर्जा में बदलती है और ऊर्जा वास्तविकता में। भाग्य वही नहीं है जो आपके साथ घट रहा है, भाग्य वो है जो आप अपने आंतरिक कंपन और ऊर्जा के माध्यम से खींच रहे हैं। और यही है शक्तिशाली ओम साधना का रहस्य, वह रहस्य जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों, मुनियों और साधकों ने अनुभव किया था, जिसे उन्होंने किसी किताब में नहीं बल्कि अपनी भीतर की यात्रा में खोजा था। वो ओम जिसे वे हिमालय की गुफाओं में बैठकर साधते थे, वही ओम आज भी उतना ही जीवंत है, उतना ही प्रभावशाली है, मगर इसका मूल स्वरूप अब भी वही है, ऊर्जा, स्पंदन और संकल्प। ओम साधना कोई पूजा विधि नहीं है, यह एक ऊर्जा संरेखण, एनर्जी अलाइनमेंट है, जहां आप अपनी चेतना, विचार और भावना को ब्रह्मांडीय तरंगों से मिलाते हैं, और वहां से आपका भाग्य बदलता नहीं, वह जन्म लेता है। कब करें ओम साधना? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 5:30 सबसे प्रभावशाली समय है। यदि यह संभव न हो तो रात को सोने से पहले करें, जब वातावरण शांत हो। साधना के लिए आपको 15 से 30 मिनट का समय देना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप सहज महसूस करने लगे, आप समय बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 2, साधना से पहले की तैयारी। एक शांत स्थान चुनें जहां कोई व्यवधान ना हो। ढीले कपड़े पहने, शरीर और मन को शिथिल करें। चाहे तो दीपक, अगरबत्ती या चंदन का हल्का सुगंध प्रयोग करें। जमीन पर कंबल या आसन बिछाकर सुख आसन में बैठें। कुछ गहरी सांसें लें, आंखें बंद करें और खुद से कहें, मैं अब अपने भीतर उतरने को तैयार हूं। सेक्शन 3, ओम साधना की क्रिया विधि। स्टेप 1, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें 2 से 3 मिनट। धीरे धीरे गहरी सांस लें, रोकें और छोड़ें। ध्यान दें कि जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, शरीर ढीला हो रहा है, मन शांत हो रहा है। स्टेप 2, ओम का उच्चारण प्रारंभ करें।
कम से कम 11 बार। हर उच्चारण इस प्रकार करें। उच्चारण करते समय अनुभव करें कि आपके नाभि से लेकर मस्तिष्क तक कंपन फैल रहा है। यह कंपन आपके अवचेतन सबकॉन्शियस को शांत कर रहा है और अधिचेतन सुपर कॉन्शियस से संबंध बना रहा है। स्टेप 3, हर ओम के बाद एक भाव, एक इमोशन रखें, जैसे मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ रहा हूं, मैं प्रेम और शांति को आकर्षित कर रहा हूं, मेरे भीतर सब कुछ संभव है। स्टेप 4, मौन में उतरें। ओम जप के बाद कुछ समय पूर्ण मौन में रहें। न कोई शब्द, न कोई विचार, केवल भीतर की ऊर्जा का अनुभव। यही वह क्षण है जहां चमत्कार शुरू होते हैं। सेक्शन 4, साधना के बाद क्या अनुभव करें? आप हल्कापन महसूस करेंगे, मन में स्पष्टता और भावनाओं में स्थिरता आएगी। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बाहरी जीवन भी भीतर के बदलाव के अनुसार बदल रहा है। छोटी छोटी इच्छाएं भी अब सहज रूप से पूरी होने लगेंगी। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड का कंपन है। यह वह पुल है जो आपको ब्रह्म से जोड़ता है। जब आप रोजाना इसे साधते हैं तो आप केवल ध्यान नहीं करते, आप अपने भविष्य को रचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी हों, आप नकारात्मकता से बचे रहे, तो हर दिन सुबह और रात को 5-10 मिनट ओम का जप जरूर करें। यह कोई साधारण प्रैक्टिस नहीं है, ये एक कॉस्मिक रिचार्ज है। जब आप प्रतिदिन शक्तिशाली ओम मंत्र का अभ्यास करते हैं तो आप केवल शांति नहीं, एक दिव्य शक्ति को आमंत्रित कर रहे होते हैं। वो शक्ति जो आपके भाग्य को नया आकार दे सकती है, जो आपको ब्रह्मांड के अदृश्य नियमों से जोड़ती है। हर उच्चारण, हर कंपन ब्रह्मांड से संवाद का एक पवित्र माध्यम है। यह साधना कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की अनुभूति है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने जिया और आज हम उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो अब समय है अपने भीतर उस ऊर्जा को जगाने का जो आपको आपसे भी ऊपर ले जा सकती है। यदि आपने इस वीडियो से कुछ अनुभव किया हो, कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह शक्तिशाली ओम मंत्र और भी आत्माओं तक पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और जागृति से भरे विषयों से जुड़ना चाहते हैं तो अभी यूनिवर्स रिफ्लेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए जो आपको ब्रह्मांड से सीधे जोड़ सकती है। आपका ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।